सुप्रभात। योग वशिष्ठ के आज लॉन्चिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। अपने साथ यतीन जोशी है, जो कि आईटी फील्ड से है। एंड यतीन अपने साथ इस सेशन के फैसिलिटेटर या मेंटर हम लोग कह सकते हैं। ही विल बी देयर विद अस throughout the Yoga Vashishta sessions. So welcome Yatin, welcome to the team as a mentor. Thank you so much for joining. और हमारी रिक्वेस्ट को मान देते हुए आपने ज्वाइन किया, इसलिए सभी योग वशिष्ठा के सारे ग्रुप की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। सो आज का सेशन हम लोग बिगिन करते हैं। हम लोग ऋषि नित्य प्रज्ञा जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग के काफी सीनियर टीचर भी है, काफी सालों से गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका कमेंट्री हम लोग सुनेंगे। एंड उसके बाद में अपने ग्रुप में हम लोग इसका चिंतन और मनन करेंगे। एंड एट द एंड यतीन विल बी गाइडिंग अस। यतीन हमें इसका पूरा समरी और उनका जो अनुभव है, बिकॉज यतीन इन्होंने काफी सारे योग वशिष्ठ के सेशंस इससे पहले कंडक्ट किए हुए, उनका अपना खुद का वीडियो सीरीज भी है, जिसका लिंक भी हम आपके साथ सब शेयर कर देंगे। एंड यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट अगेन। पुनः आप इसको सुन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। रामचंद्र जी ही ये पूछ रहे हैं उनको कि मैं आर्य के दांतों से चिरा जाना सहन कर सकता हूँ, परंतु संसार के व्यवहार से उत्पन्न आशा और विषयों द्वारा प्राप्त दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा। इसलिए हे साधो, आयास रहित, उपाधि रहित, भ्रम रहित वह कौन सी सत्य स्थिति है जिसमें शोक ना हो। इसलिए हे साधो, आयास रहित, उपाधि रहित, भ्रम रहित वह कौन सी सत्य स्थिति है जिसमें शोक ना हो। क्या उचित श्रेय है, क्या उचित प्राप्ति योग्य फल है, क्या उचित श्रेय है, क्या उचित प्राप्ति योग्य फल है। इस असमंजस संसार में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, कौन से पवित्र मंत्र से यह संसार रूपी विषुचिका, जो कि अनेक कष्ट दे रही है, शांत हो सकती है। विषुचिका यानी विष चक्र, हाँ कह सकते हैं, जैसे विष चक्र कह सकते हैं। आनंद रूपी वृक्ष की मंजरी के सदृश और पूर्ण चंद्रमा के समान भरपूर आंतरिक शांति को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन सा ऐसा विचार है, कौन सा ऐसा आश्चर्य है, कौन सा ऐसा आश्रय है जिसके द्वारा यह जीवन रूपी जंगल दुखदायी ना हो। संसार के प्रवाह में पड़कर व्यवहार करता हुआ भी आदमी कमल के पत्ते के ऊपर पड़े हुए जल के समान कैसे बंधन को प्राप्त ना हो। इतना सुंदर है कि बारिश हो रही है, कमल के पत्ते पर जल पड़ रहा है, लेकिन कमल के पत्ते पर उसका कोई असर नहीं है। संसार के प्रवाह में पड़कर व्यवहार करता हुआ भी आदमी कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल के समान कैसे बंधन को प्राप्त ना हो, वह साधन बताओ। वह गंध संसार, वह दग्ध संसार, यानी जला हुआ संसार, जहां पर कि निरंतर दुख ही दुख नजर आता है।
सर्वथा निरस होने पर भी किस प्रकार मूर्खता को ग्रहण किए बिना सुस्वादु बनाया जा सकता है अपने जीवन को। सुस्वादु यानी टेस्टी बनाया जा सकता है, रसप्रद बनाया जा सकता है। अर्थात कैसे मनुष्य ज्ञानी होता हुआ भी संसार में स्वाद ले सके। दैट इज द क्वेश्चन। बहुत सुंदर है। इस संसार रूपी वन के रास्तों पर उस पुरुष की नाई की जगह आप भांति सुनिए, पुरुष की भांति। इस संसार रूपी वन के रास्तों पर उस पुरुष की नाई कैसे व्यवहार करें जिसने कि संसार की गति को अच्छी तरह जान लिया हो और जिसने इस लोक और परलोक दोनों के भोगों की वासनाओं का नाश कर दिया हो। इस लोक और परलोक दोनों के भोगों की वासनाओं का नाश किया। संसार रूप समुद्र में रहने वाले जंतु के किस प्रकार राग द्वेष आदि महारोग भोगों के समूह और समृद्धि न दुख पहुंचाए। तो देखो कैसे सुंदर है। संसार रूप समुद्र में रहने वाले जंतु को किस प्रकार राग और द्वेष, जैसे महारोग कह रहे हैं, राग को भी महारोग कह रहे हैं, द्वेष को भी महारोग कह रहे हैं। भोगों के समूह मानी कुछ देखने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ सेक्स की इच्छा, ये सब भोगों के समूह हैं। और समृद्धि भी दुख न पहुंचाए। ये कैसे जिया जाए, ये प्रश्न है। Isn't this amazing? मुझे वह उत्तम युक्ति बतलाओ जिससे कि मुझे संसार में दुख न हो, चाहे वह युक्ति संसार में व्यवहार करते हुए बने या संसार का व्यवहार त्याग कर बने। Many of us want to drop everything. रामचंद्र जी के मुख से जीवन की दुर्दशा का हाल सुनकर वशिष्ठ जी ने समझ लिया कि रामचंद्र जी आत्मज्ञान के सर्वोत्तम अधिकारी हैं। इसलिए उन्होंने रामचंद्र जी को उस आध्यात्मिक विद्या का उपदेश देना आरंभ किया जो उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मुख से जगत के कल्याण के लिए सुनी थी। दुख का कारण संसार का राग है। संसार का राग बहुत ही दुखदाई है। यह सर्प की भांति डसता है, तलवार की भांति काटता है, भाले की भांति बींधता है, रस्सी की भांति लपेट लेता है, आग की भांति जलाता है। जो इसमें शंका रहित होकर गिरते हैं शंका रहित होकर उनको पत्थर की भांति दबा देता है। बुद्धि को हर लेता है, स्थिरता को नष्ट कर देता है, मोह के अंधेरे कुएं में डाल देता है, तृष्णा से मनुष्य को जर्जर कर देता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये पालन, वो करूं, तृष्णा से जर्जर कर देता है। ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसार का राग रखने वाले संसारी को सहन ना करना पड़ेगा। दूसरा सब टॉपिक, अज्ञानी को ही दुख होता है। यह संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहा है। अच्छा, इसमें ये मूर्खता जो शब्द है, मूर्ख यानी
गाली की तरह नहीं बोला है। मूर्ख यानी क्या, वो बेभान कोई व्यक्ति हो, मूर्ख जिसको कहते हैं जिसको भान नहीं कि क्या कर रहा है। जैसे फ्लैबरगास्टेड कोई हो, अवेयरनेस ना हो तो कैसा, वो जो बेभानता है उसको मूर्खता है, यानी कोई गाली ऐसा नहीं है। तो यह संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहा है। अज्ञानी को ही घोर सुख दुख होते हैं। तीसरा, ज्ञान से ही दुख की निवृत्ति होती है। संसार रूपी विष का वृक्ष जो कि सब आपत्तियों का देने वाला है, अज्ञानी को ही दुख देता है। इसलिए अज्ञान को हमेशा यत्न करके नष्ट करना चाहिए, प्रयत्न करके। जिस प्रकार वर्षा से भीगे हुए वन को अग्नि की ज्वालाएं नहीं जला सकती, जिस प्रकार वर्षा से भीगे हुए वन को अग्नि की ज्वालाएं नहीं जला सकती, उसी प्रकार मानसिक दुख भी ज्ञानी को, जिसने जो कुछ जानने योग्य है वो जान लिया है और युक्त दृष्टि प्राप्त कर ली है, उनको वेदना नहीं दे सकती। फैंटास्टिक। ज्ञान युक्ति रूपी नौका द्वारा, ज्ञान युक्ति रूपी नौका द्वारा बुद्धिमान लोग दुस्तर संसार समुद्र से निमेष मात्र में ही पार हो जाते हैं। निमेष माने क्षण मात्र। निमेष को एक कहते हैं, जैसे एक पलक झपका के वापस उठाई, ये निमेष है। That much of time. निर्वाण नाम वाला परमानंद, this is beautiful. निर्वाण नाम वाला परमानंद जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का पुनर्जन्म और मरण नहीं होता, वैसा परमानंद ज्ञान से ही प्राप्त होता है। संसार के पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है, एकमात्र उपाय। तप, दान, तीर्थ आदि उपाय नहीं है। तप, दान, तीर्थ उपाय नहीं है। चौथा, आत्मज्ञान से ही परम शांति प्राप्त होती है। चाहे त्रिभुवन का राज्य मिल जाए, चाहे मेष या जल के भीतर कोई प्रवेश कर ले, सॉरी मेघ या जल के भीतर कोई प्रवेश कर ले, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना किसी को भी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो अपना कल्याण चाहता हो उसको चाहिए कि आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील हो, क्योंकि सब दुखों का नाश आत्मानुभव से ही होता है। यदि परम आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सारे दुख का प्रवाह इस प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार विष का प्रभाव खत्म होते ही विशुचि का रोग शांत हो जाता है। ये विशुचि का रोग का नाम। सुन रहे? कोई बात नहीं आए समझ में तो कुछ। पांचवा, ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान का उद्देश्य। वशिष्ठ जी ने कहा, इस ज्ञान जो कि सब दुखों का क्षय करने वाला है और बुद्धि को परम सांत्वना देने वाला है,
इतना हिंदी समझ में आ रहा है? यह ज्ञान जो कि सब दुखों का क्षय करने वाला है और बुद्धि को परम सांत्वना देने वाला है, मुझे कल्प के पूर्व में परम उपदेशक ब्रह्मा जी ने दिया था। जो ज्ञान सृष्टि के आदि में लोक कल्याण के निमित्त मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था, वही मैं अब हे रामचंद्र तुझको देता हूँ। This is fantastic. So that was the introductory video जो ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने योग वशिष्ठ के बारे में आज शुरुआत किया। तो हमने नोट किया होगा इसमें, यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी जब उनके वो समय चल रहा था एंड देन उस वक्त उनके मन में कई सारे प्रश्न आ रहे, संसार रूपी जो जीवन है उसको जीते हुए कई सारे अनुभवों को साथ लेके उनके मन में जो प्रश्न आ रहे थे कि मैं कैसे अपने दुखों से मुक्ति पाऊं, कैसे अपने शोकों से मुक्ति पाऊं, कैसे अपने विषयों से, जो विषयों को जो माने भोग बोले गए, वो जो अपने भव बोले गए, वो उसको महारोग भी बोला गया, राग और द्वेष को महार, कैसे मीन सबसे मुक्ति पाओ। और फिर उसके रिस्पॉन्स में योग वशिष्ठा उनको जो बताते हैं उसके बारे में ऋषि जी ने वहां पे पढ़ा। सो आई वांट टू ओपन दिस सेशन नाउ टू ऑल ऑफ यू टू एक्सप्रेस यूर व्यू पॉइंट। ये मैं सेशन अभी आपके लिए ओपन करता हूँ। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देयर आर दो चीजें आप हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। आप जो कुछ भी सुना उसके बारे में आप अपना ओपिनियन या अपना अंडरस्टैंडिंग बता सकते हैं, या यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है इसके बारे में तो फिर आप वो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू। हाँ, जय गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव सीमा जी, बोलिए। हाँ, कल इंट्रोडक्टरी में जो बताया था, जैसे सभी को संशय होता है कि ये मैं सुनता तो हूँ ज्ञान, लेकिन मैं अप्लाई कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी कर पाता हूँ। तो गुरुजी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि ये तुम्हारे भीतर है ही। जैसे आप कोई स्टैच्यू तो है ही पीछे, वो अनवेलिंग करते हो तो वो तो अंदर है ही, वैसे ही हमको ये अनवेलिंग करना है। मतलब ये सब उसको बार बार सुनना है, उस पर कॉन्टेम्पलेट करना है। तो ये धीरे धीरे अपने में निहित है ही, तो वो धीरे धीरे अनुभव में आ जाएगा। और आज श्री राम जी ने वशिष्ठ जी को पूछा कि ये सब दुख क्यों है, ये सब डिजायर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से मतलब मन बिगड़ता है, प्रॉब्लम आता है, राग होता है, द्वेष आता है, अलग अलग डिजायर्स होती है, उसकी वजह से वो पूरी नहीं होती है तो मन बिगड़ता है। तो उसका उपाय क्या है उससे निकलने? तो वशिष्ठ जी ने बताया कि मुझे ब्रह्मा जी ने ये दिया है और मैं दे रहा हूँ, तो उसका एक ही उपाय है, तो वो है आत्मज्ञान। और नॉलेज के अलावा उसका कोई उपाय नहीं है, तभी वो निर्वाण पॉसिबल है। और तभी हम जन्म मरण, जब वो ज्ञान से हम निर्वाण पाएंगे, तभी हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकते। जय गुरु। जय गुरु। थैंक्स फॉर शेयरिंग। अंजलि, यू वांट टू से समथिंग? I think he वशिष्ठ जी ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था कि राम इज राइट पर्सन टू गेट दिस नॉलेज। तो जब उन्होंने उससे बात की, सो दैट वाज वेरी कॉन्फिडेंट। तो वो जो है कि he has identified कि Ram has all that capability, rather not capability, right person. So that was beautiful. And then he continued, what are the
सिम्टम्स, हाउ यू कैन, जो भी ज्ञान के ये क्या बोलते हैं, हाँ, अलग अलग साइंस है कि आपको कैसे रहना है, सो दैट वो अच्छा लगा। यस, किसी के मन में कुछ प्रश्न है या आपको कुछ शेयर करना चाहते हो तो वीडियो शुरू करें अपना और अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो। जय गुरुदेव। हाँ रेबा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ, सिस्टर ने बोला है जो ज्ञान द्वारा, नॉलेज, by knowledge, if our mind is already soaked, then six senses not affect the mind. If it is soaked by knowledge, no effect on the mind. I just plants जो already wet है, then fire is not touch them. यस, वहां पे बताते हैं ना कि वो जो वर्षा से अगर भीगा हुआ कोई जंगल है तो अग्नि उसको जला नहीं सकता। उसका ज्ञान के साथ जो अग्नि, ज्ञान में जो पूरी तरह से है, उसको फिर ये सारे बाकी की चीजें टच नहीं कर सकते। बारे में जानेंगे, ये 3 में इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे। और किसी के मन में कुछ प्रश्न है क्या तो पूछ सकते हैं, यदि कुछ शेयरिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। हाँ दादी, आपको कुछ बोलना है? जय गुरुदेव। ये कितने बजे स्टार्ट होता है? हाँ, ये अपना 7:30 बजे हर रोज चालू होगा। टाइम? ओके, थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओवर टू यू यतीन। आप प्लीज बताइए कि आपने जो बुक्स वगैरह पढ़े हुए हैं, आपने जो ज्ञान आत्मसात किया हुआ है और जो आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करते हुए, तो आज का इसका शुरुआत के तौर पे आपका कमेंट और आपका अंडरस्टैंडिंग प्लीज हमारे सबके साथ साझा करें। ओवर टू यू यतीन। डेफिनेटली। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? सुमेश? यस यस, या बस ठीक से, ओके गुड। देखिए, योग वशिष्ठ के बारे में ना मैं ये कहूंगा कि ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। आप किसी भी पंथ के किसी भी संतों को, चाहे वे आज के जमाने के हो या पुराने जमाने के हो, अगर आप उनसे उनके रेफरेंसेस देखेंगे, ये देखेंगे कि उन्होंने क्या काम किया था, कौन से ग्रंथ को श्रेष्ठ माना था, तो भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ योग वासिष्ठ को माना गया है। ओके, पहली बात। हम जैसे, अगर आपको गुरु पूजा किसी को याद है तो शंकराचार्य जी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसमें है, क्योंकि उन्होंने पूरा ये अपने कल्चर का पुनरुत्थान जिसको कहते हैं उसको फिर से शुरू किया था। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्म सूत्र लिखे हैं, जो भी उनकी बात की कमेंट्री है, उस सबका बेस ये है योग वशिष्ठ। और गुरुदेव हमेशा कहते योग वशिष्ठ पढ़िए। उन्होंने खुद कमेंट्री अभी तक दी नहीं, सारी ग्रंथों पे उनकी कमेंट्री है, योग वशिष्ठ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, हम ये कभी बाद में देखेंगे। लेकिन सब ऋषि, सभी श्रेष्ठ लोग इसको मानते हैं कि ये योग वशिष्ठ दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। ये पहली बात। दूसरी बात, अध्यात्म में जितने शास्त्र होते हैं ना, तो उनमें वेदांत करके जो पोर्शन आता है उसमें योग वशिष्ठ आता है। वेदांत मतलब क्या? जहाँ पे वेद खत्म होते हैं और उसके आगे का नॉलेज शुरू होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि वेद में ही कितना नॉलेज होता है, वेदों में ही कितना नॉलेज होता है, और उसके बाद का जो है उसके ऊपर का वो है योग वशिष्ठ। तो इतना श्रेष्ठ ग्रंथ ये है, और इसीलिए इसको पढ़ना, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो इसको सुनना बहुत जरूरी है। इसकी खासियत क्या है? जैसे आप देखोगे डायलॉग श्री राम जी का और वशिष्ठ ऋषि का, तो श्री राम जी मांगते हैं मुक्ति और वशिष्ठ ऋषि वो मुक्ति का ज्ञान देते हैं। अभी हमें क्यों इसके बारे में थोड़े इंटरेस्ट होना चाहिए? तो पहली बात यह है कि हम अपने अस्तित्व के बारे में जब सोचते हैं,
अगर सोचा है कभी तो, नहीं तो जरूर सोचें। ये जब भी योग वशिष्ठ के सेशन चलेंगे ना, तो इसमें इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस देना। मैंने और सोमेश्वर ने या और काफी लोगों ने अपने जीवन में कुछ कुछ डिसीजन जो लिए हैं, तो उसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है कि कभी तो अपने अस्तित्व के बारे में सोचा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, हम जो कर रहे हैं क्या वो सचमुच हमारे कैपेबिलिटी के उतना है, या उससे हम काफी कम कर रहे हैं। हमारी एबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन हम अपने जीवन में काफी कुछ कम कर रहे हैं, है ना। ये जो भी दुनिया देख रहे हैं ये सब कितनी सच है कितनी झूठ है, क्या ये सपना है, लोग तो कहते हैं सपना है, तो क्या सचमुच सपना है, कैसे जस्टिफाई किया जाए कि ये ऑल दिस इज ड्रीम। तो ये सारा जो ज्ञान आता है ये योग वशिष्ठ हमें बहुत अच्छी तरह से दिया है। और हम अगर ये प्रश्न पे कभी सोचे कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है, ये सब जीवन क्या है, राइट, तो इसका जवाब आपको, इसका उत्तर योग वशिष्ठ में मिल जाता है। अभी सबसे बड़ी बात वही रहेगी कि इन इन प्रश्न मन में आने चाहिए, है ना। नहीं तो बस ये जीवन में आ गए, सब कुछ किया लाइफ में हमने, चाहिए कि जॉब किया, शादी की, बिजनेस किया, जो भी है किया, बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन ये बेसिक चीज, बेसिक पर्पस, मैं यहाँ पे हूँ तो क्यों हूँ, इतना तो आना चाहिए मन में, है ना। जैसे हम कहीं जॉब में जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग में जाते हैं, कोर्स में जाते हैं, हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम का भी प्रश्न वही से शुरुआत होता है कि कोर्स में क्यों आए हो। तो जो भी कर रहे हैं लाइफ में उसका पर्पस हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो वैसे ही सबसे जो पहली घटना घटी है कि मैं जीवन में आया हूँ, तो मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, इसका जवाब हमें ढूंढना चाहिए, और वो होता है हमें योग वशिष्ठ से। दूसरी बात, अ, अच्छा इससे पहले मैं एक बता दूं, योग वासिष्ठ इसका प्रोनाउंसिएशन जरा ढंग से सुन लीजिए। कई बार बोलते बोलते ये होता है कि योग वशिष्ठ कहते हैं क्योंकि वशिष्ठ ऋषि हैं, और योग के बारे में बात करते हैं इसलिए योग वशिष्ठ कहा जाता है, सुना जाता है। एक्चुअली उसको योग वासिष्ठ कहते हैं। हाँ, ये वाह आता है, व नहीं। क्यों है? क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने ज्ञान दिया है इसलिए उसको योग वासिष्ठ कहते हैं। ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, इसमें ये योग शब्द क्यों आया है वो भी समझ लेते हैं। योग का असली अर्थ क्या होता है? हमने कई बार सुना है, अपने कोर्सेज में वगैरह हम करते हैं कि योग का अर्थ होता है मन और शरीर का एक हो जाना। लेकिन असली अर्थ योग वशिष्ठ का, योग का अर्थ होता है कि जो दो चीजों का जुड़ना। योग मतलब दो चीजें इकट्ठा आना। कौन सी दो चीजें हैं? तो जो सेपरेट है उनको इकट्ठा लाना। तो सेपरेट क्या है? सेपरेट होता है जिस भावना में हम जीते हैं कि मैं हूँ और वो है, ऊपर वाला या कोई परमेश्वर अलग है। ये दो अलग अलग जिनको समझा जाता है, उन दोनों को इकट्ठा लाना और ये समझना कि मैं हूँ वो हूँ। राइट, हम जो हमेशा प्रश्न आता है ना, को हम, मैं कौन हूँ, तो सो हम, मैं वो हूँ, है ना, सहा अहम, इसलिए सो हम होता है। तो मैं वो हूँ, इस बात को समझना, इस बात को रियलाइज करना, और इसलिए मैं और वो दोनों इकट्ठा हो जाना मतलब योग है। तो इस इकट्ठा हो जाने के बारे में जो ज्ञान वशिष्ठ ऋषि ने दिया है उसको योग वासिष्ठ कहते हैं। वशिष्ठ ने दिया इसलिए वासिष्ठ। हाँ, ये इसकी थोड़ी सी भूमिका है योग वशिष्ठ की। और दूसरी बात है कि हम अपने जीवन में हमेशा जो भी करते हैं उसका पर्पस ही है कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, है ना। और श्री राम जी ने जो भूमिका वहां पे रखी, जो सारे प्रश्न ऋषि जी ने पढ़े थे श्री राम जी के, तो उसका एक छोटा सा बैकग्राउंड शायद सब लोगों को पता नहीं है, इसलिए देना चाहूंगा कि योग वशिष्ठ कहाँ, शुरुआत कहाँ होती है उसकी। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कहानी कहीं और से शुरू होती है। योग वशिष्ठ की ब्यूटी है कि एक कहानी के अंदर, एक कहानी के अंदर, तो यहाँ पे जो वशिष्ठ और ऋषि नित्य प्रज्ञा जी का संवाद शुरू होता है, तो एक्चुअल योग वशिष्ठ की बुक अगर पढ़े जाए तो ये 7th लेयर आता है। मतलब कहीं और एक किसी ने बात की थी और वहां से सुतीक्ष्ण और एक ऋषि थे, उनके बीच में संवाद हुआ, वहां से फिर और एक कहानी, फिर और एक कहानी, कहानी के अंदर कहानी करते करते 7th कहानी है कि जहाँ पे योग वशिष्ठ एक्चुअल डिस्कशन शुरुआत होता है ऋषि वशिष्ठ और श्री राम जी के बीच। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये होती है श्री राम जी के पढ़ाई के बाद। उस समय ऐसा एक प्रथा थी कि अपनी पढ़ाई करने के बाद थोड़ा जग का भ्रमण किया जाए। उसको भ्रमण ही कहते हैं। भ्रमण किस लिए कहते थे? कि जो भ्रम नहीं, जिसको जो भ्रम नष्ट कर देता है उसको भ्रमण कहते थे।
कि हमने तो स्कूल में सारी पढ़ाई कर ली, गुरुकुल में जाके सब पढ़ लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन दुनिया की वास्तविकता क्या है, सचमुच दुनिया क्या है, वो अगर देखना है तो थोड़ा सा घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। गुरुदेव ने हमारे लिए भी भ्रमण की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा है घर से बाहर निकलो, थोड़ा समाज में जाके देखो, सेवा करो। तो हम तो अपनी दुनिया में रहते हैं, हमें दुनिया की पता ही नहीं होता कि रियलिटी क्या होती है, और फिर कभी तो सडनली कुछ आ पड़ता है। इसलिए वो जो भ्रमण की कंसेप्ट है, आज हम एक्चुअल घूमने नहीं जा सकते, लेकिन सेवा के माध्यम से वो भ्रमण हो जाता है, तो भ्रम नष्ट होते हैं। और ये सचमुच एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, अगर सेवा करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि हम कुछ पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन दुनिया की वास्तविकता बहुत अलग है। तो श्री राम जी का जब भ्रमण हुआ, उन्होंने अपनी विद्या गुरुकुल में वशिष्ठ ऋषि के पास प्राप्त की, उसके बाद घर आए, और उसके बाद पूरी उनका राज्य घूम के आए, और घूम के आने के बाद उनकी मन की अवस्था बहुत खराब हुई थी। इससे सिमिलर स्टोरी हमने गौतम बुद्ध के बारे में सुनी थी, कि जो पहली बार बाहर निकले और दुनिया का जो दुख उन्होंने देखा, तो उनको भी वैराग्य आया था। तो श्री राम जी के साथ भी यही हुआ कि वो सब कुछ घूम के आए, और घर में आने के बाद उनकी मन की अवस्था बहुत खराब हो गई, उनको वैराग्य आ गया। तो इतना था कि किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कुछ करना है तो बस ऐसे बैठे रहेंगे और कहेंगे कि हाँ दुनिया तो सब झूठी है, कुछ भी नहीं पड़ा है। हमको भी वैराग्य आता है ना, कई बार कोई घटना घट जाती है, बुरी घटना होती है, तो हमें भी वो सिचुएशन आती है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और फिर जब विश्वामित्र ऋषि आते हैं, हमको ये सबको कहानी पता है। विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे यज्ञ करने हैं, और लेकिन उसमें ये राक्षस तकलीफ देते हैं, तो आप श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेजिए। और उस वक्त जो कहानी ये घटी थी कि उनका श्री राम जी का असिस्टेंट आके कहता है कि आप श्री राम जी को युद्ध पर लेकर जाने की बात कर रहे हो, लेकिन वो तो बहुत दुबले हो चुके हैं, ना खा रहे, ना पी रहे, ना कुछ एंजॉय कर रहे, कुछ नहीं, उनके जीवन में रस ही नहीं रहा। तो फिर उस वक्त श्री राम जी को बुलाया जाता है और पूछते हैं कि क्या बात है कि आपको ऐसा कौन सा दुख है कि जो आप जीवन में रस ही नहीं ले रहे। तो उसके जवाब में वो जो अभी ऋषि जी ने पढ़ा था, श्री राम जी के मन के प्रश्न, वो वहां पे एक्सप्रेस किए। और ये प्रश्न क्यों है इस तरह के, तो श्री राम जी ने एकदम शुरू में बहुत बेसिक चीज कही कि हम, हर व्यक्ति पैदा होने के बाद अपने जीवन में उसको आनंद चाहिए, उसको मुक्ति चाहिए, कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूं, है ना। हमारी मुक्ति की डेफिनेशन वही है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूं, और उसके बाद उसको हर चीज में आनंद चाहिए। तो जो भी करेगा, जो भी भोग लेगा, भोग के अनेक अनेक डेफिनेशन ऋषि जी ने जैसे बताई थी, है ना। तो जो भी एंजॉय करेगा, खाना पीना करेगा, इवन ये सेशन में आएगा, सेशन में बातें करेगा, कंडक्ट करेगा, राइट, हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो हर चीज के पीछे हमें आनंद होना चाहिए। अभी क्या ये सब में आनंद होता है? अगर सक्सेसफुल हुआ तो शायद आनंद होता है, अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो दुख होता है। सक्सेस और फेलियर तो पार्ट है, राइट। आज वाईफाई चले गया तो शायद दुख होगा कि अरे बात ही नहीं कर सकते, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो श्री राम जी का प्रश्न यही है कि हर चीज आदमी करना चाहता है खुशी के लिए, मुक्ति के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे उसमें उसको आनंद नहीं मिलता, उसमें उसको खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा है, एक बात इसमें आई थी कि डिजायर्स, है ना, हमारी इच्छा है, डिजायर है कि मुझे आनंद चाहिए, लेकिन जिस चीज के पीछे आनंद ढूंढने जाता है वो चीज कभी ना कभी खत्म होने वाली है। और जब वो खत्म हो जाती है तो हमारी इच्छा, तृष्णा जिसको कहा है, वो फिर से ऊपर आती है। एक तृष्णा खत्म हो गई, दूसरी आ गई, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी आ गई। ये तृष्णा तो कभी खत्म ही नहीं होती। और अब ये अगर कभी खत्म नहीं होती, तो इसके पीछे भागते 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 आदमी थक जाता है, और एक दिन मृत्यु आके ले जाती है। और इंसान की सिचुएशन क्या होती है कि मैंने तो आनंद प्राप्त किया ही नहीं, है ना। और इसके जवाब में तो श्री राम जी वो पूछते भी है कि ऐसा कौन सा मार्ग है, या ये आर्ट ऑफ लिविंग क्या है ना, कि जिससे मैं ऐसा कुछ जीवन जीऊं कि जीवन के भोग भी लिए जाए, एंजॉय भी करूं, लेकिन उनको अटैच भी नहीं रहूं, करेक्ट, और उसके साथ मुझे आनंद भी मिले, मुझे मुक्ति भी मिले। ऐसा वो क्या तरीका है, ऐसा कौन सा मार्ग है कि जिसके वजह से मैं अपने जीवन में वो शाश्वत आनंद पा सकूं। हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे आनंद प्राप्ति की कोशिश, हमारा प्रयत्न होता है। आज हम सेशन में बैठे तो हमें एक आशा है कि ये सेशन करने के बाद आनंद मिलेगा, लेकिन वो कितनी देर टिकेगा? क्या वो परमानेंट आनंद है क्या? क्या यहाँ से बाहर जाने के बाद हमको फिर से थोड़ा
कुछ दुनिया की रियलिटी देखने शुरू कर दिए या अनरियलिटी देखना शुरू कर दिए और फिर दुख हो गया। श्री राम जी कहते कि ऐसा आनंद नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आनंद चाहिए कि जो परमानेंट हो, इटर्नल हो, जो कभी खत्म ना हो। तो ऐसा कौन सा मार्ग है कि जिससे मुझे वो आनंद मिल सकता है? सोमेश सर, मुझे थोड़ा टाइम चेक करा दीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे सामने घड़ी नहीं है अभी। कल से मैं घड़ी भी लेके आऊंगा। हमारे पास कितना समय है बता देंगे तो मैं थोड़ा ट्यून करूँ। We have 5 more minutes. 8:30 को अपना सेशन होता है, but you continue. It's okay. As long as you feel like you please continue. नहीं, ठीक है, मैं ज्यादा पकड़ के नहीं बैठूंगा वरना बोलने के लिए तो सब्जेक्ट बहुत लंबा है। तो इसके जवाब में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि देखिए श्री राम जी, जो एक इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही थी ना कि ज्ञान चाहिए तब और बाकी साधन ये काम के नहीं है। तो पूरी तरह से सच नहीं है कि काम के नहीं होते, उसका फायदा होता है क्योंकि उसका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन सिर्फ वही करते रहे, सिर्फ हमने तब तब मतलब हमारे लिए जो तप होता है वो साधना होती है ना। हम पद्म साधना क्रिया वगैरह जो सब करते हैं उसको तप का भाग कहा जाता है। तो सिर्फ अगर यही करते रहे हम, अगर दान देते रहे, डोनेशंस देते रहे, हम अगर तीर्थों की यात्रा करते रहे, गंगा जी में डुबकी लगाते रहे, ये सब कुछ किया लेकिन ज्ञान के मार्ग पे नहीं चले, तो वशिष्ठ ऋषि यहाँ पे कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान ये शाश्वत है, एक बार लिया बार बार लिया तो वो अपने दिमाग में अपने मन में आता है। क्योंकि हम कितना भी ध्यान में बैठे, ठीक है, ध्यान से बाद हमें फिर से वापस बाहर आना है। गंगा जी में नहा के आए तो गंगा जी में डुबकी लगा के बैठे नहीं रह सकते, वहां से बाहर आके हमें हमारा जीवन जीना है। दान कर दिए, पैसा दिया तो कंटिन्यूसली सब कुछ बांट के नहीं रह सकते, वही प्रोसेस नहीं कर सकते। एक ये सारी चीजें बाहर की तरफ, ये सारी चीजें शरीर के लेवल की तरफ, लेकिन जीवन जो जीते हैं वो जीते हैं मन की स्तर पे। क्योंकि हमारे अंदर हम अपने इंद्रियों से बाहर में जो भी कुछ देख रहे हैं उसके लिए हमारा मन एक्ट करता है, उसके ऊपर रिएक्शन करता है। हम कहते हैं एक तरह से कि हमारा शरीर जी रहा है, पर प्रत्यक्ष में हमारा मन जीता है, क्योंकि मन ही है कि जो हमसे कुछ करवाता है, या तो रिएक्शन करवाए या रिस्पॉन्ड करवाए, कुछ भी करे, लेकिन जो है वो मन से हो रहा है। तो उस मन के ऊपर ऐसे संस्कार हो, हमारा ज्ञान इस तरह से आ जाए, और वो संस्कार तो ज्ञान के माध्यम से आएंगे, इस तरह से आ जाए कि कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ जाए वो मन शांत रहे। अगर हमारा मन हमने जीत लिया, वास्तविक में अगर आगे जाके देखेंगे हमारे अगले सेशंस में, तो मन का अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन माने कि है तो उसके ऊपर अगर हम जीत पाए, और हम मतलब कौन जीत पाए वो भी हमें देखना है ना। तो उसके ऊपर अगर विजय प्राप्त कर ली तो फिर हमारा शरीर जो भी करेगा वो एक केवल एक्ट रहेगा, उसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, कुछ भी करे फिर। तो वो सिचुएशन में कैसे आए? क्योंकि भोग तो शरीर का होता है, इंद्रियों का होता है ना। बाहर के लिए, अंदर से मन शायद एंजॉय करता होगा, लेकिन बाहर के लिए तो शरीर का भोग होता है। तो ये जो अनअटैचमेंट होती है कि मैं सब कुछ एंजॉय करूं, शरीर की जरूरत है उनको पूरा करूं, लेकिन मैं मुझ में वो फीवरिशनेस नहीं रहे, मुझे वो ताप नहीं रहे, ये कैसे हो सकता है? इसका उत्तर वशिष्ठ ऋषि दे रहे हैं कि श्री राम जी, ज्ञान के माध्यम से हो सकता है। अगर एक बार ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि आप ये चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये आप अपने मन को और शरीर को, अपने इंद्रियों को एक दूसरे से दूर रखें, तो वो जो ज्ञान है वही आपको ये सारा सब कुछ करवा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ज्ञान प्राप्त करके हिमालय में जाके बैठना नहीं है, कोई भी उसका। और सबसे बड़ी बात अगर देखें, जो सारे ज्ञानी हो चुके हैं, तो वो ज्ञानी उन्होंने इस पृथ्वी पे अपना जीवन जी के सबको ज्ञान दिया है, अपना कार्य किया है। श्री राम जी, उन्होंने राज्य किया, संसार किया, सब कुछ किया, युद्ध किया, क्या क्या नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने भी सब कुछ किया है। ये सब कुछ छोड़ के कहीं आश्रम में जाके नहीं बैठे थे, उन्होंने जीवन जिया है, लेकिन उस ज्ञान के साथ जिया है कि जहाँ पे पूरी डिटैचमेंट हो। वो कैसे प्राप्त हो सकता है, वो योग वशिष्ठ में पूरा डिस्क्राइब किया है। इसलिए उसको सुनना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा पढ़िए भी। हाँ, क्योंकि किसी का भी आप कितना भी ज्ञान लेंगे, किसी से भी सुनेंगे, तो पढ़ने का जो प्रोसेस होता है, जो हमारे अंदर ही अंदर कुछ तो चेंजेस लेकर आता है वो। क्योंकि रीडिंग इज ऑल्सो प्रोसेस। अगर आप हॉरर बुक पढ़ेंगे तो थ्रिलिंग होता है, कुछ तो कांटे आते हैं बदन पे, हमारे इमोशंस पे कुछ फर्क पड़ता है। तो वैसे योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो उसका भी काफी फर्क पड़ता है हमारे अंदर से, वो भी एक प्रोसेस होता है। तो जरूर पढ़ना चाहिए। कभी कभी हमें डिफिकल्टीज होती है तो डेफिनेटली ऐसे ऋषियों को सुनना भी चाहिए कि जिनके पास ये ज्ञान है, जो हमें सब गाइड कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली सुनना चाहिए। पर उसके आगे जाके भी हमें पढ़ना है। एक दो चीजें और छोटी छोटी,
विषुचिका के बारे में कहा था। विषुचिका ये एक रोग होता है और इसमें विषुचिका के बारे में एक कहानी भी योग वशिष्ठ में बाद में आती है, लेकिन जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो बताएंगे कि आयुर्वेद में योग वशिष्ठ विषुचिका नाम का एक रोग कहा गया है, जो पेट के आंतड़ियों का रोग होता है और अंदर से थोड़ा 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 जैसे खाया जाता है, इस तरह से कहते हैं। उसके ऊपर उसके इलाज भी बताए गए हैं। तो ये एक बात थी। आई थिंक यही है। कुछ अगर मिस किया होगा उनके कन्वर्सेशन में तो आप पूछ सकते हैं कि कोई टर्म समझ में नहीं आई तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, वरना आज के लिए इतना ही। बहुत ज्यादा शुरू में ही पहले दिन में डोज देना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मेरी तरफ से तो मेरा प्रश्न है यतीन, प्लीज आप क्लेरिफाई कीजिए उसको। आपके संभाषण में एक जगह पे आपने बोला, देयर वाज एग्जांपल ऑफ रामचंद्र जी और बुद्धा के बारे में एग्जांपल दिया था। तो इन द कॉन्वर्सेशन आपने बताया कि जो बाहर के दुख देखकर या जो रामचंद्र जी भ्रमण के ऊपर दिखते, तो वो जो सारे भ्रम होते हैं, हाँ, वो भ्रम एक्चुअली दूर हो जाए, इस के पीछे, भ्रमण के पीछे ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जाके देखो दुनिया में कि आपके मन में जो कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं वो कॉन्सेप्ट्स में एक्चुअल दुनिया में क्या अंतर है। और जब वो देखते हैं, जब बुद्धा निकलते हैं बाहर, वो दुख देखते हैं, 4 इवेंट्स देखते हैं, आते हैं, एंड देन आपने वर्ड यूज किया उसको कि उनको वैराग्य आ जाता है। अच्छा, ये वैराग्य आ जाता है माने एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इंस्टेड ऑफ वैराग्य हम लोग ये बोलना चाहते हैं क्या कि वो एक्चुअली भ्रम में फंस जाते हैं, या एक्चुअली उनको कंफ्यूज हो जाते हैं उस स्टेट में कि अरे व्हाट इज हैपनिंग, तो देन वो अकर्मी हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, अरे तो इसमें तो सब तो दुख ही है, तो मैं क्यों करूं। एंड एट द एंड आपने वो भी फिर से रिवाइज किया कि वैराग्य डजंट मीन दैट कि आपको हिमालय में जाके वगैरह बैठ जाना है। तो वो स्थिति जो रामचंद्र जी की और बुद्धा की आफ्टर, राइट आफ्टर जो उन्होंने दुख देखा या जो भ्रमण करके जो दिया, तो उनके मन की जो भ्रम की स्थिति उनके मन में उत्पन्न हो गई, उस स्थिति में, और जो गुरुदेव बात करते वैराग्य, बोलते खत्म, कौन सा सुख जो है जो हमें वैराग्य नहीं दे सकता, वो वैराग्य में और भ्रम की स्थिति में क्या अंतर है, प्लीज आप उसके ऊपर थोड़ा और क्लैरिटी हमें दीजिए। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले ना तो वैराग्य समझ में आना चाहिए। वैराग्य मतलब क्या? हाँ, वैराग शब्द होता है विराग से। विराग, राग मतलब कि हाँ, राग शब्द आया था बीच में यहाँ पे अपने कमेंट में। तो हम जो यूजुअली बातें करते हैं ना राग द्वेष की, तो राग का मतलब ये नहीं कि गुस्सा। राग का अर्थ होता है अटैचमेंट। ओके, हमें अपनी दुनिया से जो भी है, हमारा विश्व, उससे अटैचमेंट होती है और उससे डिटैच होना मतलब वैराग्य। राग, राग से दूर होना विराग, और जो वो फीलिंग आता है उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट होती है, और डिटैचमेंट होनी है तो उसके पहले अटैचमेंट होनी चाहिए। और अटैचमेंट क्या होती है कि जब ये अपने स्कूल में, अपने घर में, राज प्रसाद में जो बढ़ते हैं तो उनको सारा अच्छा लगता है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, और उसके अटैचमेंट हो जाती है। एंजॉय करना चाहिए, खेलना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए, है ना। इस तरह के सारे सुखों में रहने की वजह से नेचुरल है कि हम जब जिन सुखों में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, तो उनके साथ हमें अटैचमेंट हो जाती है। पर जब दुनिया देखते हैं तो दिमाग खुलने लगता है कि अरे मैं तो अटैच हो गया था मेरे पेरेंट्स से, और मुझे पता चल रहा है कि कभी ना कभी बूढ़े हो जाएंगे, और कभी उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। मैं अटैच हो रहा था ये सब प्रॉपर्टी से, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी कभी खत्म हो सकती है, या एंड में ये भी होता है कि एक दिन तो मैं भी खत्म होने वाला हूँ। तो ये सब चीजों के पीछे पकड़ के, इसके पीछे भाग के करूंगा क्या, राइट। ये सब, जब ये वैराग्य इसको कहते कि अटैचमेंट आ गया, भ्रम नहीं था उनके बारे में। ये भ्रम हमारे साथ होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सचमुच क्या करें क्या नहीं करें। उनको वैराग्य था कि ये चीजों में कोई मतलब ही नहीं, इसलिए बैठ गए थे। करेक्ट। और वो वैराग्य दूर करके, क्योंकि सबको डर लगता है कि अगर श्री राम जी बैठ गए वैराग्य में आके तो आगे क्या होगा ना, रावण को कौन मारेगा इतिहास कौन गढ़ाएगा, रामायण कौन करेगा। तो उनका वैराग्य दूर करने के बारे में उन्होंने बात की थी। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वैराग्य, ऐसा कौन सा सुख है जो वैराग्य नहीं दे सकता, तो यही वैराग्य जब क्लियर हो जाता है हमारा। देखिए, इसमें एक्टिव और पैसिव वैराग्य की बात कर सकते हैं। पैसिव वैराग्य आया था कि जिसमें मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि दुनिया सब झूठी है, कुछ मतलब ही नहीं बनता, सब छोड़ के बैठ गए। ये उनकी स्थिति थी। और जब इनका पूरा डाउट क्लियर हो गया कि आपको जीवन जीना है, क्योंकि शरीर है आपका, आपको एक रोल मिला है, जीवन का अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद आप सब कुछ करिए,
तो वो जब एक्शन रहेगी वो भी वैराग्य के साथ ही रहेगी, कुछ भी करेंगे, राइट? ऐसा नहीं कि इनएक्टिव रहेंगे, वो सब एक्टिव रहेंगे, अपने सारे काम करेंगे, लेकिन किसी चीज को अटैच नहीं रहेंगे। वही अवस्था है, वो अटैच्ड नहीं है। देयर इज नो अटैचमेंट, देयर इज नथिंग कॉल्ड राग उनके जीवन में। उस वक्त भी वैराग्य ही है। तो उन्होंने जब रावण को मारा उस वक्त भी वैराग्य था, जब सीता के लिए स्वयंवर किया था, धनुष्य तोड़ा था, वो भी वैराग्य ही था। और जब अपने छोटे भाई को आज्ञा दी थी कि अभी तुम्हारी मृत्यु आ गई है, तुम्हें जाके देहदंड लेना है, तो वो भी वैराग्य ही था, है ना? उनके जीवन में हमेशा वो वैराग्य रहा है। लेकिन पहला वैराग्य और योग वासिष्ठ के ज्ञान के बाद का वैराग्य बहुत फर्क है। और इसलिए इस ग्रंथ का महत्व भी वो है कि जो आदमी सब कुछ छोड़ के बैठा है, उसको पुरुषोत्तम जिसने ट्रांसफॉर्म किया, वो ये ग्रंथ है। जिसने ये टाइटल मिला के दिया कि आप पुरुषोत्तम हो, आज हम अपने जीवन में उनको मानते हैं। बाय द वे आजकल में हनुमान जयंती है, राइट? उसका इम्पोर्टेंस यही भी है कि आपने बहुत अच्छे मुहूर्त पे शुरू किया है। तो वाह, दोनों वैराग्य ही है, दोनों वैराग्य की स्टेट ही है। लेकिन पहला है कि जो पैसिव सब कुछ छोड़ के बैठे, ज्ञान से वैराग्य आया कि जिसमें आप सब कुछ करेंगे लेकिन अपने कर्मों को, अपने वो आजू बाजू में जो भी है उसको अटैच नहीं रहेंगे। कितना सुंदर समझाया यतीन ने ना। तो वो जो था कंफ्यूजन था कि आपने बोला था कि उनको वैराग्य आया, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी थी कि अपने सुनने वाले, क्योंकि ये अपनी वीडियो भी तैयार हो रहा है, तो शायद लोग वैराग्य को गलत ना समझ ले। वैराग्य जीवन में आना ये कोई गलत बात नहीं है। इट्स नॉट रॉन्ग स्टेट। इनफैक्ट इट इज अ वेरी वेरी बहुत अच्छी स्थिति है अपनी, कि हम लोग वैराग्य को ठीक तरह से समझकर अपने जीवन में उस वैराग्य को, जैसे यतीन जी ने बताया कि वो वैराग्य माने कोई पैसिव वाला वैराग्य नहीं है, वो एक्टिव वाला हो। देन जो वैराग्य आ जाता है तो आपके हाथों से सब कुछ फिर होगा। आप जो करोगे, जो भी सेवा करोगे, जो भी जीवन जीने वाले जो भी कर्म अपने से होंगे, उससे डिटैच होके वो डिस्पैशन जब आ जाएगा, तब जाके वैराग्य की सही स्थिति का आकलन होने लगेगा। एंड देन यू विल बी एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू, एंड दैट इज द की टू द मुक्ति। वही है मुक्ति का मार्ग। और वही मुक्ति के मार्ग के बारे में अपना जो अगला श्रृंखला है, उसको हम लोग कल से फिर से जारी रखेंगे। कल फिर से सुनेंगे नेक्स्ट सेशन ऋषि नित्य प्रज्ञा जी का। एंड फिर से हम लोग यतीन जो अपने मेंटर है उनसे उसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। विद दैट नोट लेट अस कंप्लीट टुडेस। इसी नोट के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू यतीन भैया। सर जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव Thank you, everyone. Bhaiya. Thank you, Bhaiya.